मेरे को यहाँ पर जो पसंद आया एआई की बात, ठीक है, ये मेरे को ज्यादा पसंद आया है ना। देखिए एक सभी से लास्ट लास्ट हम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज माइक को म्यूट रखें, ठीक है। इफ आई एम जस्ट गिविंग यू परमिशन, तो आप माइक को अनम्यूट करके आप जो पूछना है पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। अपना रेज हैंड करो, मैं नाम बोलूंगा, आप बिल्कुल बकायदा पूछिए जो भी आपको कंसर्न कहाँ से उठाएं और फिर वगैरह कहाँ से उठाएं ताकि है। कि तो आपने भेज दिया, जो भेज दिया उसको बार बार मत भेजो। मतलब लाइक सामने आया या आप सभी के सामने आया, ठीक है, तो आपको ये 100% माइंड में क्लिक हो जाएगा एआई की बात, ठीक है। आपको दूसरे डोमेन जल्दी क्लिक नहीं होंगे, जो दूसरे अभी सामने आए हमारे चैट बॉक्स में, वो जल्दी क्लिक नहीं होंगे, वो जल्दी याद नहीं होंगे, बट ये जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबरिंग जो रहेगी ना, ठीक है, मैक्सिमम टाइम तक ऑडियंस के सामने, जनता के सामने ये याद रहेगा, जो इजीली आप प्रोनाउंसिएबल हो, ठीक है, इजीली लाइक आपका रिमेंबरिंग हो, ठीक है, वैसे डोमेन फॉर द पर्पज ऑफ ब्लॉगिंग आप ले सकते हो, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले सकते हैं, ठीक। अब फटाफट इसको परचेज मारते हैं, अदरवाइज कोई भी इसको खरीद सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं करता हूँ मेक इट योर्स, ठीक है, यहाँ से मैंने करा कंटिन्यू। ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे पहले आता है इंक्लूड विथ योर डोमेन, ठीक है। आप अपनी डोमेन की प्राइवेसी इंक्लूड करना चाहते हो, कल किसी का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, फ्री डोमेन प्राइवेसी फॉरएवर कीप्स आइडेंटिटी और आइडेंटिटी लाइक सेफ एंड प्रिवेंट स्पैम, ठीक है, अवॉर्ड विनिंग सपोर्ट, ठीक है। आपको ये चीज साथ में रखनी है तो आप रखिए, ठीक है। आपको हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर कंट्रोल है, ठीक। तो अभी तो ये इस चीज का चार्ज नहीं ले रहा है, ठीक है, ये इस चीज का चार्ज नहीं ले रहा है, यहाँ पर लिखा है नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। मगर एक साल के बाद ये आपसे कुछ फर्दर अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, लाइक एक्स्ट्रा अमाउंट इन द सेंस, हो सकता है 200-300 रुपए आपसे वो ले एक साल के लिए, ठीक है। एक साल के लिए नहीं, एक साल के लिए फ्री है, ठीक। फिर प्रोटेक्ट योर डोमेन, ठीक है, जो एसएसएल वगैरह होता है, ठीक है, या दूसरी जो प्राइवेसी होती है जो हैकिंग से बचाती है, आपकी टू फैक्टर वेरिफिकेशन हो गई है ना, वो आपको अगर प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितना देना है, 449 रुपीज डोमेन्स पर ईयर के लिए मतलब 500 रुपए आपको एक लाइक एक साल के लिए आपको देना है, अगर आपको डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए तो। मैं यहाँ पर कोई भी डोमेन प्रोटेक्शन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यही चीज मेरी होस्टिंग में मैंने परचेज करके रखी है, दैट्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लाइक नो डोमेन प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, ठीक। फिर स्टार्ट योर वेबसाइट फ्री। अब ये भी क्या है ना, इनिशियल एक महीने के लिए आपसे बोलेगा कि आप वेबसाइट फ्री में बना लो, ठीक है, और उसके बाद फिर वो चार्जेस लेना स्टार्ट कर देगा गोडेडी, तो मेरे को यहाँ से नहीं लेना है, ठीक है। देखो मैं इसलिए ऑप्शन ये सब क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी होस्टिंग पे अवेलेबल है, ठीक है, ये सारी चीजें मेरी होस्टिंग पे अवेलेबल है, दैट्स वाई यहाँ से मैं इन सबको हटा रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब होस्टिंग क्या है क्या नहीं है वो हम समझेंगे आगे, ठीक। फिर यहाँ पर नीचे अब आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है बिल्ड क्रेडिबिलिटी विद कस्टम ईमेल एड्रेस। कस्टम ईमेल एड्रेस क्या हो गया, मतलब जो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होता है, जैसे आपने देखा होगा कि लाइक google.com है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उनका होता है ना care@google.com, support@google.com, ठीक है, वो चीजें, राइट। तो यहाँ पर मेरे को प्रोफेशनल ईमेल अगर लेना है एक ईमेल आईडी का, जैसे a2z@ai.com, ठीक है, तो 29 रुपीज पर मंथ मेरे को चार्ज करेगा एक ईमेल एड्रेस का, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरी होस्टिंग से मैं अनलिमिटेड प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने करा अभी नो थैंक्स, ठीक। अब यहाँ पर जाते हैं हम कंटिन्यू टू कार्ट। अब देखो कंटिन्यू टू कार्ट करा, ठीक है। यहाँ पर अभी प्राइसिंग कितनी बता रहा है, 3,547 रुपये बता रहा है, ठीक है, 3,547 आपको यहाँ पर ये कॉस्ट बता रहा है, ठीक है। मगर ये कितने की कॉस्ट है, ये 3 साल की कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो डोमेन आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो डोमेन आप परचेज करेंगे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए आप डोमेन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी आपको लाइफ टाइम नहीं दिखेगा, ठीक है, कि आपका मन पड़ा तो आपने सोचा यार छोड़ो हटाओ बढ़िया लग रहा है इसको लाइफ टाइम के लिए लेते हैं, हाँ 10, 20, 50 हजार का होगा तो क्या हो गया, ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर स्पेसिफिक डोमेन आप केवल इतने ईयर्स के लिए ले सकते हो वन टाइम में, लाइफ टाइम के लिए कभी भी आप नहीं ले सकते, मोर देन 10 ईयर्स भी आप नहीं ले सकते, ठीक है। मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर्स, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल के लिए इसको मैं एक साल के लिए लेता हूँ। एक साल के लिए कॉस्ट कितनी आ रही है, अब देख लीजिए 949 आ रही है। वहां पर क्या बताता है हमको कि लाइक 499 का है, ये है वो है फलाना है ढीम का है ना, वो चीज है, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं इतने का खरीदूंगा 949 प्लस अभी 18% जीएसटी भी इंक्लूड करेगा ये, ठीक है। क्या लिखा है, रिन्यू जनवरी 2025, 2025 में आप इसको रिन्यू करें, प्लस कितने का होगा रिन्यू, 1,300 रुपए का होगा, मतलब 1299 का होगा रिन्यू, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप कूपन कोड भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी बताता हूँ कहाँ से लेना है कूपन कोड। ये आपने ले लिया, यहाँ पर आपको आई एम रेडी टू पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान सुनना मेरी बात, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई डोमेन परचेज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई बायर हो, आपने कभी भी डोमेन नहीं लिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जो आईपी एड्रेस मतलब जो नेट यूज कर रहे हो, जो लैपटॉप है, जो मोबाइल है ना, वहां से अगर आप फर्स्ट टाइम कोई डोमेन परचेज करते हो तो आपको वो डोमेन 499 का ही मिलेगा, ठीक है। .com वाला 499 प्लस जीएसटी मतलब 602 के समथिंग आपको मिलेगा, मतलब 50% ऑफ हो जाएगा फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए। फिर आप उसी लैपटॉप या उसी मोबाइल से सेकंड डोमेन अगर परचेज करते हो तो जो आपको प्राइस यहाँ पर मेरी दिख रही है, ठीक है, उसी प्राइस में आपको मिलेगा, ठीक है। मगर जो फर्स्ट टाइम खरीदेंगे तो वहां से भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, कूपन कोड लगाना पड़ेगा। तो कूपन कोड के लिए आपको जो जाना है वो ग्रैब ऑन वेबसाइट पे जाना है,
ग्रैबॉन या ग्रैबिन करके आएगा, हाँ ग्रैबॉन डॉट इन, इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट से आपको कूपन कोड मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है गोडेडी, बस गोडेडी आपको लिखना है। जैसे गोडेडी लिखोगे यहाँ पर आपको गोडेडी के ही यहाँ पर कूपन आपको बताने लगेगा, जो भी आपको यहाँ पर कूपन अवेलेबल होंगे वो सब यहाँ पर आपको बताएगा। ठीक है, शो कूपन, ठीक है, ग्रैब 58% ऑफ ऑन डॉट कॉम डोमेन, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर आपको बता देगा। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है, जैसे डोमेन स्पेसिफिक करना है, यहाँ से फिल्टर लगा लो, ये बिग रॉक का है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर दिखेगा, फर्स्ट कोर्सेज एंड ऑल, ठीक, द फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पर एक और वेबसाइट है आपकी, जहां से आप ऑफर्स ले सकते हैं, यहाँ से अगर नहीं मिला तो आप एक और ले सकते हो, कूपन दुनिया। ठीक है, कूपन दुनिया ये भी वेबसाइट बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हो। ये दोनों वेबसाइट अच्छी है, दोनों वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हिना मैम, ग्रेबॉन जो वेबसाइट है वो केवल आपका कूपन कोड्स के लिए है। ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ से आप है ना, जो कूपन कोड होता है ना, प्रोमो कोड ऑफर्स हम लोग को जो मिलते हैं, है ना, इतना पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेबॉन वेबसाइट से आप डोमेन होस्टिंग या ई कॉमर्स जो भी आपको लेना है, यहाँ पर आके आप उस प्लेटफॉर्म के बारे में सर्च कर लीजिएगा, या वो कैटेगरी आप ले लीजिएगा, या स्पेसिफिक कंपनी का नाम आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपको बता देगा अगर कोई कूपन अवेलेबल है तो। ठीक है, अब जैसे टुडे स्पेशल डॉट कॉम फॉर जस्ट 199 ऑन गोडेड, ये बता रहा है, जैसे मैंने शो कूपन करा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं लाइव। अब जैसे इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फटाफट, नहीं तो क्या रिडायरेक्ट कर देगा, बहुत चंटे, देखो कर दिया, तुरंत कर दिया, कैंसिल ही कर दिया, देखा, एक मिनट। और एक डोमेन अगर आपको पसंद आया, जैसे मेरे को अभी पसंद आया था, ठीक है, ये AI विथ, याद है या नहीं, किसका था, जहां साहब का था, रिस्टोर करना पड़ेगा पेज, जो हम परचेज कर रहे हैं। आ गया, एक मिनट कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन। AI विथ या AI की बात, चलिए अब यहाँ पर जो मैंने कॉपी करा है मैं इस पे आता हूँ, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो प्रोमो कोड, मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर एक बार पेस्ट मारता हूँ और यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अगर ये वैलिड आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो, दिस कोड यू एंटर्ड इज इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे लिए तो ये कोई एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन्स बहुत खरीद के रखे हैं, दैट्स वाई। यहाँ पर आई एम रेडी टू पे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बिलिंग है, यहाँ पर पेमेंट UPI ID ये सब देके रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, ये GST कॉस्ट आपका आ रहा है। ठीक है, GST फीस कितनी आ रही है यहाँ पर, 188 रुपीज, टोटल अमाउंट कितना है, 1137 रुपये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 1137। अब यहाँ पर मेरे को जो करना पड़ेगा, मेरे को पहले है ना, लाइक वॉलेट में डाल लेता हूँ तो ईजी होगा। चलो, अब इसको मैं कंप्लीट परचेज करता हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है, यहाँ से मेरा हो गया है। ठीक है, अब देखो ये ऐसी दिक्कतें आएंगी सामने, देखिए आपको एरर आ गया, एरर कोड, और यहाँ से अमाउंट मेरा डिडक्ट हो गया है। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग को इसमें टेंशन नहीं लेना है, अब ये टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कि लाइक पर्टिकुलरली कि अब क्या होगा, है ना, मतलब इसको हम रिफंड आएगा या नहीं आएगा, है ना, ये परचेज हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर आपने अपना काम कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, आपने अपना काम कर दिया है, दैट्स इट, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। इसको यहाँ पर मैं रिफ्रेश मारूंगा, और जब तक आपको मेल नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आपको ईमेल ना आए, ठीक है, ईमेल मतलब कौन सा, परचेसिंग वाला, आपको कुछ रिसिप्ट होती है ना, कंफर्मेशन की रिसिप्ट, यहाँ पर आपको गोडेटी की क्या आएगी, रिसिप्ट आएगी। ठीक है, अब जैसे योर कार्ट इज एम्प्टी बता रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको एम्प्टी बता रहा है, कोई बात नहीं, अपन को टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं होगा तो जिस पेमेंट मेथड से मैंने अमाउंट डिडक्ट हुआ है, विद इन लाइक मान के चलिए 3 to 4 days, वो मेरे को अमाउंट वापस से क्या कर देगा, वापस दे देगा। है ना, तो उसमें आप लोग ये टेंशन मत लेना कि लाइक डिडक्ट हो गया, ये मेन चीज आप लोग को बतानी थी, क्योंकि जब भी आप खरीदते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू यही आता है कि लाइक या तो पैसा आपका कट जाएगा, है ना, और लाइक डोमेन परचेज नहीं होता है, राइट। तो हमको ये लगता है कि पैसा कट गया यार, किसी ने कोई गेम खेल गया, कुछ हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक, और कुछ नहीं करना है। जैसे पिक्सल प्ले स्टेशन ये अपना है, अब यहाँ पर बता रहा है, देखो AI की बात .com ये भी हमारा है, ये बता रहा है कि ये हो चुका है परचेज, बट अभी भी यकीन नहीं करना। ठीक है, फ्री AI tools.com, ठीक है, ये भी अपना है। ठीक है, ये वाला जो AI टूल दिख रहे हैं ये भी अपना है ना, मगर ये तो है ही सही, मगर यहाँ जो AI की बात है, यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है, बट हमको तब भी यहाँ पर लाइक खुशी नहीं होना है कि ये हो गया आप तो ठीक है, ऐसा वैसा है। जब तक आपको GoDaddy की रिसिप्ट नहीं आती है, ठीक है, यहाँ पर GoDaddy की रिसिप्ट नहीं आती है, तब तक आपको खुशी नहीं बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करूँ GoDaddy, जैसे इस टाइप से रिसिप्ट आएगी, देखो। ठीक है, ये कब की है, 21 दिसंबर की है ना, मान के चलिए 20 दिन पहले की है।
है ना। 21 दिसंबर की है, कौन सा लिया है, freeaitools.com। ये मैंने डोमेन परचेज करा था सेम अमाउंट पे जितने अमाउंट पे अभी आप लोगों को दिखाया मैंने परचेज करा के, बराबर। ठीक है, इस टाइप से रिसिप्ट आनी चाहिए, कौन सी, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, इस टाइप से, बराबर। जब तक आपको मेल नहीं आएगा तब तक आपको चेन से नहीं बैठना है, मतलब चेन इन द सेंस आपको आराम नहीं करना है कि यार हो गया आपको, ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि हो सकता है सेम टाइम पे कोई और बंदा प्रोडक्ट सेम सेम डोमेन परचेज कर रहा हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, आ गया मेल, आ गया, ये मोबाइल में मेरा फट से आ गया नोटिफिकेशन। ठीक है, ये देखो ये आया, एरर बता दिया, है ना। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ निशान भैया, आपका जो प्रश्न है, एक ही बात, ठीक है। ठीक है, तो वो सब देखेंगे, कंफर्मेशन मांगेंगे, नंबर मांगेंगे, दैट्स इट, ऑर्डर नंबर वगैरह जो भी है वो मांगे, मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं तो ईमानदार हूँ अपनी जगह। ठीक है, तो आपको ये मेल आ गया, बस अब कंफर्मेशन हो गए, अब आओ अपने इस पे आओ, ठीक है, और अपना जितना रिफ्रेश करना है करो। ठीक है, आपका ये डोमेन अब परचेज हो चुका है, AIKBAT.com, सिंपल। बात समझ आई सभी को? यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ निशांत भैया, आपका जो प्रश्न है, कैन आई बाय दिस डोमेन, आई एम यूजिंग माय पीसी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये डोमेन, ठीक है, मैं इस सेंस में सोचा था कि क्या प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो डज इट वर्थ इट, कि उसकी प्रीमियम आपको पॉइंट ऑफ व्यू से केवल, नहीं नहीं, प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक ही कंपनी ले सकती है जिस कंपनी का नाम का आपने लिया है। ठीक है, वो ठीक है, आपको केवल एक चीज में बेनिफिट दिला सकती है, फॉर द पर्पस ऑफ ब्लॉगिंग, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू। XYZ। ओके। ठीक है, तो हाँ उसमें वहां पर दिक्कत आएगी आपको एग्जीक्यूशन में और रिजल्ट में। जी सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हेलो। चलिए। हाँ जी, हाँ सर, मेरा एक गुड आईडी डोमेन है जो कि मैंने अभी होस्टिंगर को से मतलब होस्ट किया है। तो सर वो हाँ, ये मान लीजिए रिन्यूअल करना होगा तो कहाँ से होगा, होस्टिंगर से या गुड आईडी जहां से? से आपने डोमेन परचेज करा है, जी सर, लेकिन अभी मैंने तो जहां से डोमेन परचेज करा है, GoDaddy से मैंने कोई भी डोमेन लिया है तो GoDaddy से ही रिन्यू होगा और कहीं से नहीं होगा। अगर सर मान लीजिए कि अगर मुझे उसे ट्रांसफर करना है होस्टिंगर पे तो GoDaddy से आप होस्टिंगर पे ट्रांसफर कर सकते हो ना डोमेन को। जब सर GoDaddy से इसका GoDaddy से होस्टिंगर पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जी, सक्सेसफुली, तो होस्टिंगर से ही आप रिन्यू कर सकते हो, फिर GoDaddy का मसला खत्म हो गया। तो सर इसका भी कुछ चार्ज दिखा रहा है वो 700 रुपये के आसपास। ट्रांसफर का चार्ज होता है ना, जी सर जी। ट्रांसफर फ्री में नहीं होता है, ट्रांसफर का 100% चार्ज होता है। तो सर मैं वहीं पर रिन्यूअल करा सकता हूँ ना? हाँ, फिर वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रांसफर कर रहे हो वहां से आप रिन्यू कर लो, कोई पंगा नहीं है। जी सर। ठीक है, हाँ बताइए भरत जी। सर अभी एक क्वेश्चन था कि सर जैसे कि हम जो एक्सटेंशन लेते हैं डॉट कॉम या डॉट इन जैसे XYZ जो भी लेते हैं, तो उसका कोई जियोमेट्रिकल ऐसा कुछ लिमिटेशन रहता है क्या? जैसे अभी इन लिया और डॉट कॉम लिया, तो आपने बोला कि जैसे वर्ल्ड वाइड आप अगर जाना चाहते हो तो आपको डॉट कॉम लेना चाहिए, या फिर अब अदर कंट्री से ऐसा इन वाला कोई सर्च नहीं होता है, या फिर ऐसा कोई जियोमेट्रिकल नहीं, लिमिटेशन वगैरह आते हैं क्या सर? फॉर द पर्पस ऑफ SEO, ठीक है, उस हाँ पर्पस से हाँ। मैंने निशांत भैया को बोला कि आप डॉट कॉम के साथ जाओ। ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड है। ठीक, जैसे ओके। मान लीजिए हाँ उनको हाँ। यूएसए का एसईओ, यूएसए में एसईओ कराना है, ठीक है, तो डॉट कॉम हम्म, का जल्दी होगा ना कि डॉट इन का होगा। जैसे अभी सर अपन ने अभी जो डोमेन अभी परचेज किया एआई की बात डॉट कॉम लिया, बराबर है ना? हम्म, फिर भी एआई की बात ये हिंदी वर्ड है, तो ठीक है, क्या हो गया, एआई वर्ड की से कोई नहीं पंगा नहीं 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 है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं एक एग्जांपल, जैसे कि डॉट इन भी ले सकते थे क्या, ऐसा है क्या कुछ? नहीं नहीं, जैसे मतलब डॉट इन डॉट लिया, इन, ठीक हाँ। है, मैंने क्या बोला कि जो डॉट इन है, डॉट इन आपको तब लेना है जब आप स्पेसिफिक इंडिया फोकस्ड हो, कंट्री आपकी स्पेसिफिक फोकस्ड हो। ठीक है, लेकिन अब सर्च आपने कहीं जो से भी वर्ड होगा। लिया है, हाँ। जो आपने वर्ड लिया है, ठीक है, वो हम्म हिंदी में है, इंग्लिश में है, मराठी में है, तमिल में है, डजंट मैटर। हम्म। ठीक है, गूगल को आपके वर्ड से मतलब नहीं है, आपके एक्सटेंशन से मतलब होता है। यस सर। तो ठीक है, एक्सटेंशन, अगर एक्सटेंशन जो है वो कई और कंट्री से अगर हम सर्च करेंगे तो उसको डॉट कॉम ही चाहिए या इन भी चलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी जियोमेट्रिकल। पे डॉट कॉम होगा। ठीक है, अच्छा। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, डॉट कॉम होगा। ठीक है, अगर यूएस में कोई सर्च कर रहा है, सेकंड प्रायोरिटी उसकी डॉट यूएस होगी। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी हम्म। उसके दूसरे एक्सटेंशन होंगे, लाइक डॉट इन्फो हो गया, डॉट बीज हो गया, ठीक है, डॉट हम्म। नेट हो गया, फिर सबसे लास्ट में आएगा आपका डॉट इन। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक ठीक है, और अगर यही यू। चीज यस। आप इंडिया की बात करोगे, सबसे हाँ पहले हाँ। डॉट कॉम फिर डॉट इन। ठीक है, फिर डॉट उसके इन। बाद डॉट इन्फो डॉट नेट, ये सब इनकी प्रायोरिटीज रहती है, क्योंकि अच्छा। डॉट इन जो है ना वो आपका कंट्री लेवल एक्सटेंशन है, दैट्स वाई। ओके ओके सर। यही यही आपको सभी को मैंने कल बताया था कि लाइक जो भी डोमेन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक CLD और एक TLD, टॉप लेवल डोमेन और आपका लाइक कंट्री लेवल डोमेन। हाँ जी, बताइए कृष्ण, क्या कह रहे हैं आप? सर जैसे ना मुझे पहले इसका इतना आइडिया नहीं होता था डोमेन्स वगैरह का, तो मेरे जैसे 3-4 5 डोमेन है वो मैंने कोई किसी जीमेल आईडी से बाय किया हुआ है, कोई किसी प्लेटफॉर्म से बाय किया हुआ है। वो ऐसे हो सकता है कि उन सब पर मैं अब एक ही ईमेल आईडी लिंक कर दूं, ये वही रहेगी नहीं, जो वो पहले कवर ट्रांसफर किया? करके आप कर सकते हो ना। पहले सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकता हूँ उनको? हाँ, ओके वो पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको एक कॉमन ईमेल आईडी को, उसके बाद ही होगा वो, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा। ओके ओके। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपके सामने खोला है expireddomains.net। ठीक है, मेरी बात भी सुनते रहना और मेरा स्क्रीन भी देखते रहना, ऐसा नहीं कि केवल एक चीज बस करते रह रहे हैं, सुन रहे हैं केवल। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने ये वेबसाइट खोली है expireddomains.net। ठीक है, आप सभी के सामने आपको दिख रहा है ना। अब ये जो आप देख रहे हो वेबसाइट, ये किस 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 पर्पज से है ये बेसिकली। ठीक है, जो भी डोमेन आपके एक्सपायर होते हैं, ठीक है, जो भी डोमेन आपके एक्सपायर होते हैं, डिलीट होते हैं, XYZ, ठीक है, वो सारे डोमेन यहाँ पर आके लिस्ट होते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप देखो, लास्ट 7 डेज में, 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड से कितने डोमेन अभी लाइक डोमेन होकर डिलीट हुए, एक्सपायर हुए? 13,15,000, 13,15,000 यहाँ पर डोमेन क्या है, एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर कंसर्न क्या है कि लाइक उनके नाम कौन से हैं, क्या लिस्ट है, यहाँ पर आप देख लो, ये सारे आपको नाम मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब आप लोग का दिमाग ये बोलेगा कि सर ये क्यों बता रहे हो, अब 13 लाख में से हम कहाँ से निकालेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे करने जाएंगे तो फिर तो हो गया, काम ही हो गया फिर तो। बात सही है भैया, बिल्कुल सही है ना। उसमें देखो सीधा सीन क्या है, आपको इस लाइक टूल का या इस वेबसाइट का प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए, है ना। अब प्रॉपरली यूज कैसे करते हैं, फिल्टर लगा के करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम स्पेसिफिक निश या कीवर्ड्स रिलेटेड हम डोमेन को परचेज करते हैं या देखते हैं पहले लाइक वो हमारे लायक है या नहीं है ना। अब जैसे यहाँ पर मेरे को फिल्टर लगाना है, मान के चलिए मेरे को यहाँ पर डोमेन चाहिए, जिस डोमेन में कीवर्ड आ रहा हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मोबाइल, ठीक है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल सर्च करा, ठीक है। मोबाइल सर्च करा, 13 लाख में से यहाँ पर फिल्टर लग गया, ठीक है। ये अब जितने भी यहाँ पर आपको डोमेन दिखाएगा ना, सारे डोमेन में आपको मोबाइल 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 वर्ड्स आपको दिखेंगे, ठीक। फिर सेकंड कंसर्न क्या है, सेकंड कंसर्न यहाँ पर यह है कि मोबाइल के बाद में आप देखो .gp .sb .tl .gy, ये सारे आपको एक्सटेंशन दिख रहे हैं, है ना। अब ये एक्सटेंशन तो हमारे किसी काम के है ही नहीं, ठीक है। ये एक्सटेंशन हमारे किसी भी काम के नहीं है, ठीक है, किसी भी काम के नहीं है, कि हमको ये तो लेना ही नहीं है, बराबर, ठीक है। फिर इसके बाजू में आप देखोगे, बाजू में आपको ये सी दिख रहा है, एन दिख रहा है, ओ दिख रहा है, बी आई डी दिख रहा है, और यहाँ पर ये रेड रेड दिख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब है रेड का मतलब कि लाइक ये अभी .com जो है, मतलब सी मतलब .com, एन मतलब .net, ओ मतलब .org, बी मतलब .biz, आई मतलब .info, ठीक है। ये सारे डोमेन के एक्सटेंशंस हैं। रेड मतलब क्या है कि ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये किसी और ने खरीद लिया है, ये कहीं और से रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, अब इसके लिए हम फिल्टर लगाएंगे, ठीक। फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पर आप जो देख रहे हो शो फिल्टर आ रहा है, शो फिल्टर पे गया, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस देखो बहुत सारे मिलेंगे, कि ये अगर वेबसाइट में आपको एक्सप्लेन करने गया ना, तो मान के चलो 3 सप्ताह तो केवल ये वेबसाइट को एक्सप्लेन करने में लगेंगे। इसके अंदर ऑप्शंस बहुत है, और ये टोटली फ्री है, टोटली फ्री है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर मैं फिल्टर लगाऊंगा, सबसे पहले फिल्टर लगाऊंगा ऑनली अवेलेबल डोमेन, ठीक है। फर्स्ट पेज पे मेरे को मान लीजिए 50 डोमेन देखने हैं, जो फर्स्ट पेज होता है, मतलब जैसे ये पेज जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पर अभी 25 है टोटल, तो अब इसको मैंने 50 कर दिया है, ठीक। ये पहला फिल्टर लगाया। अब दूसरा फिल्टर में लगाऊंगा एडिशनल पे, एडिशनल में मेरे को कौन सा चाहिए, केवल एक्सटेंशन जो चाहिए वो .com चाहिए, बस। अब मैंने यहाँ पर ये देखो टीएलडी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये टीएलडी एक्सटेंशन है, ठीक। यहाँ पर मैंने एक फिल्टर लगा दिया .com का, दैट्स इट, बस। और ये आपके कंट्री लेवल दिख रहे हैं, जो आपके कंट्री कोड वाले होते हैं ना, सब कंट्री कोड है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मैं केवल दो ही यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया है, एक लगाया है ऑनली अवेलेबल, ठीक है, और लाइक एक लगाया मैंने स्पेसिफिक आपका .com, ठीक है। हाँ जी अपना मैम वो रजिस्टर हो चुका है, वो किसी ने परचेज कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको करा अप्लाई फिल्टर। अब यहाँ पर आप देखो 13 लाख से 9 लाख आया था, 9 लाख से यहाँ पर 5.5 लाख है, ठीक है। 5.5 लाख में अब ये सारे ग्रीन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अभी ग्रीन में यहाँ पर प्राइसिंग भी आपको दिख रही है, कितने कितने में है, ठीक है। किसी ने लेके इसको डाल दिया होगा, अपने प्रीमियम में डाल दिया होगा, जो भी एक्सवाइजेड जिसने जो भी करा होगा, ठीक है। अब जैसे मोबाइल ऐप स्पेशलिस्ट स्पेशलिटीज .com ये अवेलेबल है, ठीक है। अब सब .com के आपको यहाँ पर दिखेंगे, और सारे सारे डोमेन के वर्ड्स में आपको मोबाइल कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये तो बहुत लंबे लंबे दिख रहे हैं, ठीक है, क्या इनकी लेंथ कम हो सकती है। 100% है। यहाँ पर जो ऊपर आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एली और बीएल। एली मतलब क्या हो गया, लेंथ कैरेक्टर, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये 21 कैरेक्टर का है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये 13 कैरेक्टर का, ये 14 का है, 17 का है, ये एली है, ठीक है। और ये जो बीएल दिख रहा है बैकलिंक है, ये बैकलिंक कहलाता है, ठीक है। अब मैंने कल क्या बोला था कि जो एक्सपायर्ड डोमेन्स है, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ से अगर आप कोई भी डोमेन परचेस करते हो, वो फॉर द पर्पस ऑफ ब्लॉगिंग के लिए ही करना, ठीक है। कौन है भैया जिसको खांसी आ रही है, मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ, अब मेरे को किसी का है ना अनम्यूट नहीं दिखना चाहिए। हाँ पूछिए, बस मैं आपको, आप जो भी क्वेश्चन पूछना पूछ लो, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। देखो जो एक्सपायर्ड डोमेन है, ये वेबसाइट से ओनली फॉर ब्लॉगिंग पर्पस ही आप डोमेन खरीदो, बिजनेस पर्पस से यहाँ से कोई भी डोमेन मत खरीदना, ठीक है। ये मेरा लाइक हाई वैल्यू ऑफ रिकमेंडेशन है सभी को, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है ना। ब्लॉगिंग पर्पस से हमको केवल दो चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपने निश लिया वो निश ले लेना, कीवर्ड सर्च कर लेना, फिल्टर लगा लेना, उसके बाद आखिरी स्टेप जो होगी वो बीएल वाली लगेगी। जैसे इसमें बैकलिंक 0 बनी है, तो आप जब इस बैकलिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखा देगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको दिखा देगा, जिस डोमेन पे सबसे ज्यादा बैकलिंक बनी है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पर दिख रहा है मोबाइल मोबाइल्स एरिया .com, ठीक है। ये इस पे बैकलिंक कितनी बनी है, 2,20,000 बैकलिंक अभी है, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम सर्च करते हैं अवेलेबल है या नहीं सबसे पहले। अरे यार चल रहा है, यहाँ पर सर्च करते देखते हैं अवेलेबल है या नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल।
देखो ये अवेलेबल है, यहाँ पर आपको .com दिखा रहा है, एग्जैक्ट मैच में अवेलेबल है, ठीक है। आपने एक बार सर्च कर लिया, संतुष्टि मिल गई, बात खत्म, ठीक है। अब आपको क्रॉस चेक करना है, क्या क्रॉस चेक करना है कि इस पे बैकलिंक 2000 क्या 2,20,000 जो बनी है, बैकलिंक बनी है, ठीक है, वो एक्चुअल में है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है, क्वालिटी है या नहीं है, वो चीज आपको चेक करनी है, क्योंकि डोमेन डिलीट हो गया है, अगर इसको प्रॉपर्ली तरीके से यूज नहीं करा गया तो बैकलिंक डे टू डे आपकी एक्सपायर मतलब होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन ये आएगा, एक मिनट, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि सर बैकलिंक क्या है ना, लाइक ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो आपको मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ कि बैकलिंक क्या होता है, ठीक है। मैं एसईओ के कंसेप्ट से आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। बैकलिंक मतलब क्या हो गया कि ये मान लीजिए कोई सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक से आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला रहे हो ऑर्गेनिक बेसिस पे, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैकलिंक। जैसे फेसबुक पे मैंने कोई पोस्ट डाला है ना, पोस्ट पे मैंने क्या करा, वहां पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा दिया, ठीक है। अब जितने लोगों ने देखा उनमें से मान लीजिए 5 लोगों ने क्लिक करा, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बैकलिंक, सिंपल, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पे जाकर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक, सिंपल, ठीक है। अब बैकलिंक के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो जब एसईओ पढ़ोगे तो आप सीखोगे ऑफ पेज में, है ना। तो यहाँ पर ये 2,20,000 जो बैकलिंक बनी है, अब मेरे को ये देखना है कि एक्चुअल में इस बैकलिंक की क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है ना, आपको टूल मिलेगा, बहुत सारे टूल है, ठीक है। जैसे मैं ऊपर सजेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये नील पटेल का है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। एज वेल एज आपको ऐसी रैंकिंग है, AHRF है, सैमरश है, या आप सर्च करोगे बैकलिंक चेकर, आप गूगल पर सर्च करोगे, आपको जमाने भर के टूल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिया बैकलिंक चेकर, मैंने सर्च करा, ताकि आपको यहाँ पर देखो आरिफ आ गया, नील पटेल का आ गया, बहुत सारे आपको टूल मिल जाएंगे, आप किसी का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये नील पटेल का ले लेता हूँ, सबसे पहले टूल पे जाएंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर हमको बैकलिंक वाला चाहिए फंडा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बैकलिंक चेकर, ये रहा बैकलिंक चेकर, ठीक है। मैं इस पे गया, अरे नहीं चाहिए भाई, इरिटेट कर देते हैं, जो मैंने डोमेन कॉपी करा है, बस ये डोमेन को यहाँ पर मैं डाल दूंगा, और ये .com है, ठीक है। मेरे को पूरा सब डोमेन का चाहिए, क्या चाहिए, एग्जैक्ट यूआरएल मेरे को करना है, होलसेल वेबसाइट का करना है, और इसको मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर ये आपको जो भी स्टेटस रहेगा वो आपको लाइक बैकलिंक एसईओ ट्रैफिक ये मैच यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है, इससे आपको नहीं बता रहा है ये, ठीक। अब इसके अलावा या तो ये अभी सर्च कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो टाइम लेगा, ठीक है। अब पैरेलली क्या करते हैं हम लोग, दूसरे टूल पे जाते हैं। अगर एक से नहीं बता रहा है तो हमको ऐसा नहीं है कि लाइक बैठ जाने के, अरे नहीं बता रहा है तो अब क्या करें, ठीक है। यहाँ पर दूसरे टूल पे भी जाके आपको क्रॉस चेक करना है। अच्छा, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कह रहा हूँ वर्ड्स पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई, क्योंकि एक डॉट की मिस्टेक होगी तो वो लेगा नहीं। अब यहाँ पर ये भी सर्च कर रहा है कि एक्चुअल में इसमें कितनी बैकलिंक बनी नहीं बनी है ना। तो ऐसे करके जब भी जो भी आपको डोमेन यहाँ पर पसंद आता है, जो भी एक्सटेंशन यहाँ पर आपको पसंद आता है, उससे आपको क्रॉस चेक करना है बस, ठीक है। ये भी नहीं बता रहा है कुड नॉट रिजॉल्व द होस्ट, ये भी नहीं बता रहा है, मतलब ये डोमेन हमारे काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि जो एक्सटेंशन में आपको दिख रहा है बैकलिंक दिख रहा है वो एक्सपायर हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई आपको यहाँ पर नहीं बता रहा है, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सेकंड वाला ले लेते हैं, सेकंड वाला सर्च कर लेते हैं। इसमें मेहनत लगेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कोई वैसा नहीं है हलवा कि बस एक बार में हो गया, ठीक है, नहीं, टाइम लगेंगी चीजें, आपको यहाँ पर एक एक करके देखना है, सब चीज एनालाइज करना है, तो ही जाकर होगा। और भी दोनों टूल खोल लेते हैं, कुड नॉट रिजॉल्व ये भी नहीं ले रहा है, नहीं ये भी नहीं ले रहा है, इसको यहाँ से एनालाइज करते हैं। ये कौन सा है, सैमरश है, इससे देखते हैं। अरे यार ये एक्सेप्ट ऑल, ठीक है, अकाउंट करना पड़ेगा साइन अप। अब जैसे ये वाला टूल से देखते हैं यहाँ पर बताता है या नहीं बताता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 31 रेफरिंग डोमेन है, बैकलिंग यहाँ पर 53 है, ठीक है, बैकलिंग यहाँ पर 53 है, ठीक। अब यहाँ पर कितना बता रहा है आपको,
यहाँ पर बता रहा है 11 मतलब 1 लाख के ऊपर है, 1,11,000। ठीक है, अब उसमें से 53 बैकलिंक्स यहाँ पर एक्टिव है इसमें। ठीक है, तो ये जो 53 बैकलिंक है ना, ये आपको बनी बनाई मिल रही है, ये आपको बनी बनाई मिल रही है। ठीक है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, तो जिस वेबसाइट पे आपका बैकलिंक ज्यादा बना है, ठीक है, और बढ़िया तरीके से है, उसको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ से आप स्टेटस आप देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। ये रेफरिंग डोमेन है, पहले इसका हाई था, ठीक है, अब इसका कम हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 114 फरवरी 2023 से लेकर फिर धीरे धीरे कम हो गया। ठीक, और रही बात आपको वेबसाइट का स्पैम स्कोर चेक करना है, जो कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर भी आप क्या करोगे, अपना लाइक गूगल पे जाकर आप सर्च कर लो स्पैम स्कोर चेक कर करके। ठीक है, स्पैम स्कोर चेकर, आपको जो वेबसाइट मिलेगी आपको उस पर आना है, नेट आपको खोलना है। नेट ऐप को खोलने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर अपना यूआरएल डाल दो वेबसाइट का, दैट्स इट। ठीक है, वेबसाइट पे अगर कुछ भी तरीके का स्पैम होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बता देगा। जैसे इसका डीए कितना है, 9 है। ठीक है, पीए कितना है, 7 है। मतलब डीए मतलब डोमेन की अथॉरिटी, और पीए मतलब पेज की अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर ये आपको स्पैम स्कोर, यहाँ पर ये जो 1 है, 0% है, ये आपका स्पैम स्कोर बताता है। मतलब ये वेबसाइट आपकी रेडी टू गो है, आप इसको यूज कर सकते हो। 28% इसका एसएस है, स्पैम स्कोर है। ठीक है, 28% कम है। ठीक है, अगर स्पैम स्कोर आपका 50% ज्यादा होता है तो फिर उसको आप परचेज ना करो। ठीक है, 50% से अगर ज्यादा होता है तो। एक्सपायर्ड डोमेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हो। इसका डीएपी शानदार है, 9 और 17 है। इसको आप परचेज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्लॉगिंग। इसको आप, इस पे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी ट्रैफिक लाने की। ठीक है, अब एक्सपायर्ड डोमेन वाले पार्ट में किसी का जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, वो पूछिए। हेलो। हाँ विकास। नहीं मतलब ये तो इस पर स्पैम स्कोर और डीएपीए था ना, इसके अलावा भी कुछ और है क्या? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेन चीज क्या है, मेन चीज आपकी स्पैम स्कोर है। ठीक है, जी जी। फिर जी उसके बाद आपको बैकलिंक चेक करना है। ठीक है, और तीसरी चीज जो मैंने कल वेबसाइट बताई थी आपको, कौन सी, आर्चिव वाली वेब एक मशीन, है ना। जी। लाइक उस वेबसाइट में प्रीवियसली कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, और कुछ ठीक। चेक नहीं करना है आपको। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वेब एक मशीन सर्च कर लीजिएगा, आपको जो है जी। आर्चिव वाली वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर अपने जो भी डोमेन है आपका, उसका यूआरएल डाल दो और यहाँ पर आप सर्च कर लो। ठीक है, उस वेबसाइट पे अगर प्रीवियसली जो भी काम हुआ होगा वो आपको दिखा देगा। 2020 में काम हुआ था। ठीक है, 2020 के बाद 22 के लेकर 23 में कोई काम नहीं है, 24 में भी कोई काम नहीं है। हाँ जी सर जी। ठीक है, बस ये ठीक मेन सर। चीज हमको देखनी होती है। उसके बाद जब आप खुद अपनी वेबसाइट पे काम करते हो, ठीक है, तो फिर वहां से आपका डीएपी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बताओ विकास। हाँ सर, जैसे कि मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन सिर्फ 6 महीने ही काम करता है बाय करने के बाद, उसके बाद फिर से वो डेड हो जाता है, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जहां तक कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स काम जी कर जी। रहे हैं, ठीक है, उनका ना डीएपीए डाउन हुआ है, ठीक है, ना स्पैम स्कोर बढ़ा है, जी ठीक है, और ना उसका बाउंस रेट डाउन हुआ है। तो अभी तक तो नेगेटिव वे में कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ कंटेंट प्लेगराइज डालते हो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, जी। तो फिर दिक्कत आती है, फिर गूगल क्रॉलिंग बंद कर देगा, वो आपको सर्च कंसोल में सब बताएगा। जी सर। अगर आप अपनी वेबसाइट को पूरा कंटेंट बेस्ड ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से और यूनिक कंटेंट के साथ, तो कोई भी पंगा नहीं आएगा। ठीक है, और जहां पर आपने कॉपी पेस्ट कंटेंट डाल दिया तो फिर वहां पर दिक्कत है। जी सर उसमें जी। नया डोमेन ले लो, जितना अच्छा लेना है ले लो, जो भी लेना ले लो। गूगल ने अगर स्पैमिंग चालू कर दी तो फिर आपके लिए दिक्कत है। ठीक सर। ठीक है, सेल इन द सेंस, हमको किन प्लेटफॉर्म पे हमको जाकर इनको बेचना चाहिए, ठीक है, या फिर हमको लाइक वहां पर जाकर सबमिट करना चाहिए। ठीक, अब वो प्लेटफॉर्म के नाम आपको बताता हूँ जो कल भी मैंने बताए थे। ठीक है, पहला है यहाँ पर आफ्टरनिक। ठीक है, आफ्टरनिक पहला, ये पहली वेबसाइट है आफ्टरनिक। ठीक है, जिसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से रिकमेंड करूंगा। ठीक है, सेकंड है आपका डैन, dan.com। ठीक है, तीसरा है आपका यहाँ पर सेडो। चौथा है आपका यहाँ पर फ्लिपा। ठीक है, ये 4 वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको आपके डोमेन सेल करने हैं। ठीक है, सबमिट करना होता है, सबमिट करने के बाद आपको सेल करना है। ठीक है, ये 4 वेबसाइट्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इसका प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, अभी केवल मैं अभी टास्क दूंगा आप लोग को। ये 4 वेबसाइट के बारे में बस आपको नाम अभी बताया मैंने। ठीक है, पहला है आपका आफ्टरनिक, ये भी गोडेटी का ही ब्रांड है। ठीक है, गोडेटी ने इस कंपनी को खरीद लिया है, आफ्टरनिक को। ठीक है, फिर सेकंड आपका है डैन, ये भी गोडेटी का ब्रांड है, ये भी गोडेटी ने खरीद लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो गोडेटी ब्रांड। ठीक है, ये भी गोडेटी ने खरीद लिया है इसको, है ना, यहाँ से भी आप डोमेन को बाय और सेल कर सकते हो। ठीक,
फिर तीसरा है आपका यहाँ पर सेटो, ठीक है, ये अपना खुद का गोडेडी का नहीं है, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक, फ्लिपा ये भी अपने आप में एक अच्छी कंपनी है, गोडेडी की नहीं है ये, यहाँ से आप डोमेन के साथ साथ बिजनेस को बाय कर सकते हो और अपने बिजनेस को सेल कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, अब वो सुनिए। यहाँ पर मैं आप लोग को कल जो बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि आफ्टर निक पे आपको डोमेन कैसे सेल करना है। ठीक है, ये 2 मिनट का काम है, 2 मिनट मतलब मान के चलो 20 मिनट का काम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करना है वो आपको प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर आऊंगा फ्लिपा पे। ठीक है, फ्लिपा पे बिजनेस कैसे लिस्ट करना है, ठीक है, उसको फिर बिजनेस को कैसे सेल करना है वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये 2 वेबसाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा, एक आफ्टरनिक और एक फ्लिपा। ये जो 2 वेबसाइट है इसमें आप लोगों को खुद को काम करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आफ्टरनिक का प्रोसेस समझ लिया तो ये दोनों वेबसाइट का भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस केवल डैशबोर्ड का डिफरेंस है और फीचर्स का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी फर्दर डिफरेंस नहीं है, 19-20 का है, दैट्स इट। ठीक है, और अगर ये पूछेंगे सर तीनों में से या चारों में से कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा यूज होती है फॉर द पर्पस ऑफ डोमेन सेलिंग में, तो होती है वो आफ्टरनिक। अभी आपने जो भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, पंकज का और दफ्तारी सर का और मनमीत का, ठीक है, ये सब क्या यूज करते हैं, ये सब आफ्टरनिक को ज्यादा रिकमेंड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डोमेन सेलिंग। ठीक है, अब आप लोग का टास्क क्या है, टास्क सुन लीजिए। ठीक है, चारों चारों प्लेटफॉर्म पे, खासकर इन दोनों पे, आफ्टरनिक और फ्लिपा पे, मेरे को सभी के अकाउंट चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्योंकि अकाउंट वेरीफाई भी करेगा, किसी किसी का हो जाएगा तुरंत, बट किसी किसी का वेरीफाई भी करेगा। तो यहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म पे मेरे को आपके अकाउंट चाहिए, और अगर पॉसिबल तो इन दोनों पे भी बना लीजिएगा। ठीक है, और चारों प्लेटफॉर्म को आप लोग अपने एंड से क्या करके आएंगे, एक्सप्लोर करके आएंगे। ठीक है, एक्सप्लोर करके आएंगे चारों प्लेटफॉर्म, पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ो। ठीक है, वो ज्यादा आपको लर्निंग देगा एज कम्पेयर टू यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोस होती है इवेंचुअली बोले हम लोग की वीडियो क्यों ना हो, ठीक है, वो अपडेटेड नहीं होती। अपडेट मतलब वो वीडियो मान लीजिए 3 महीने 6 महीने पुराना, 1 महीने पुराना है, 1 महीने में बहुत सारी चीजें चेंज होती है प्लेटफॉर्म्स की। तो जो मेरा रिकमेंडेशन है, आप आर्टिकल्स पढ़े, लेटेस्ट आर्टिकल पढ़े, और जैसे आफ्टरनिक के बारे में पढ़ रहे हो तो आफ्टरनिक खुद सिखाएगा आपको, ठीक है, कि डोमेन कैसे सेल होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो उन्हीं के ही आर्टिकल्स पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी काम कर रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म से आप लर्निंग लो, एज कम्पेयर टू अदर आर्टिकल, एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉग्स, एज कम्पेयर टू फर्दर थिंग्स। ठीक है, उनको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर मे भी कोई अपडेट्स